सामान? सर मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे दिल्ली जाना है। हाँ तो अभी हमारी फ्लाइट को टाइम है, शाम की फ्लाइट मिली है। रिलैक्स सर, मैंने बस की टिकट करवा ली है। बस में? क्यों? कुछ हुआ है क्या? आज के बाद तू आर्या सर से कभी नहीं मिलेगी। अनु, अनु मुझसे बात कर प्लीज। क्या आर्या सर को कभी नहीं मिलेगी। नो प्लीज बताओ, बोलो ना। गोपाल जी की तबीयत तो ठीक है ना? पापा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो फिर इतनी जल्दी क्यों जा रही? क्योंकि सर जो काम मैं यहाँ करने आई थी वो हो गया है ना, तो मुझे घर जाना चाहिए ना, इसलिए। अगर मैं कहूँ कि रुक जाओ तो भी नहीं रुकोगी? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अच्छा लगेगा तो भी नहीं रुकोगी? अगर मैं ये कहूँ कि मैं कश्मीर की वादियों में तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ खूबसूरत पल बिताना चाहता हूँ, यादें बनाना चाहता हूँ, तो भी नहीं रुकोगी? ये लीजिए मेरा मैडम, कश्मीर का फेमस कहवा पीजिए। मन नहीं है। आप इतनी दुखी क्यों हैं मैं समझ सकता हूँ। नहीं, आप नहीं समझ सकते। जब आपकी मोहब्बत आपकी नजरों के सामने किसी और की मोहब्बत होती है ना, आपको कैसा फील होता है आप नहीं समझ सकते। जब सब कुछ देने के बाद भी आपके हाथ कुछ भी ना लगे ना, आपको कैसा लगता है आप नहीं समझ सकते। आप जिससे प्यार करते हैं, अगर वो इंसान आपको बार बार इग्नोर करे ना, वो फीलिंग क्या होती है आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। अपने आप को संभालिए मेरा मैडम। आप हर बार मुझसे ये बोलते हैं अपने आप को संभालिए। आप भी बताइए ना मैं कैसे संभालूं अपने आप को। जितनी फिक्र अनु को आर्य सर की है उतनी मुझे भी है। मैं भी उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आई हूँ। वो हर चीज करी मैंने जो अनु ने की, लेकिन उनको वो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उनको वो अनु दिखाई दी। यू नो व्हाट झेंडे, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि आप किसी के लिए कितना भी केयरिंग क्यों ना हो जाओ, कितना लविंग, आप ब्यूटीफुल, स्मार्ट, आप चाहे मिस वर्ल्ड ही क्यों ना हो, पर जब तक आपकी लक में कुछ ना हो ना, आपको कुछ नहीं मिलता। और आज लक के साथ साथ ना आपने भी मुझे धोखा दिया। मैंने? हाँ, मना किया था ना मैंने आपको कि उसको यहाँ पर मत लेकर आओ, आप फिर भी उसे यहाँ पर ले आए। आर्य सर और मेरे बीच में बहुत दर आ रही है। मैं उसे भरने की कोशिश कर रही हूँ और आपने उसे यहाँ लाके ना उसको और गहरा कर दिया है। अनु प्लीज रुक जाओ, मैं प्रॉमिस तुम्हें अच्छा लगेगा। सर मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं ना, ये सब मैं सोचना बहुत पहले छोड़ चुकी। और मुझे पता है कि उसकी वजह मैं हूं। एक ही सवाल मुझसे बार बार पूछती रही है और मैंने जवाब नहीं दिया। शायद इसी वजह से तुम्हारी उम्मीद टूट गई। लेकिन अनु अब वक्त आ गया है कि मैं उन सारी उम्मीदों को जोड़ दूं। वक्त आ गया है कि मैं तुमसे वो कह दूं जो तुम अभी तक सुनना चाहती। सर इस वक्त ना मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ वक्त पर अपने घर पहुंचना चाहती हूँ। और ये टैक्सी भी आ गई, निकलती हूँ। अनु प्लीज। सर प्लीज, अब आप मुझे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं नहीं रुक सकती। आई एम सॉरी। प्लीज एक बार पलट जाओ।
नहीं अनु, ये वक्त ना पलट कर देखने का नहीं है। वो चाहे अपने आर्य सर से कितनी भी मोहब्बत कर ले, उनसे कितना भी प्यार कर ले, इन दोनों का प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता और ये कहानी अंजाम तक कभी नहीं पहुंच सकती। प्लीज एक बार पलट जा, प्लीज पलटो अनु। और एक आखिरी बार मैं मुड़कर बाय तो कह सकती हूँ ना। लगता है सर मेरी बातों से हर्ट होकर चल गए, पर मैं भी तो मजबूर हूँ। आए सर, ड्राइवर कहाँ है? चलिए। अनु, अगर मैं ये कहूँ कि मैं इन कश्मीर की वादियों में तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ खूबसूरत पल बिताना चाहता हूँ, वक्त आ गया है कि मैं तुमसे वो कह दूँ जो तुम अभी तक सुनना चाहते हो। सॉरी आर्य सर। भैया, ये श्रीनगर जाने का रास्ता नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं? भैया, भैया आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? श्रीनगर का रास्ता नहीं है। भैया, भैया मुझे कहीं नहीं जाना है, आप गाड़ी रोकिए। भैया मुझे कहीं नहीं जाना है, आप गाड़ी रोकिए। मैंने कहा गाड़ी रोकिए। गाड़ी हेल्प! खोलो अभी इसी वक्त गाड़ी रोको, वरना मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। दिल्ली की लड़की हूँ मैं, चांदनी चौक से, मुझसे ना पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। गाड़ी रोको। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सर आप? हाँ, मैं कितना डर गई थी। ये सब क्या था? तुम्हें रोकने की कोशिश। मैं तुम्हें सीधे सीधे रोकता तो तुम रुकती नहीं, और मैं तो वैसे ही सीधा हूँ, पर हाँ तुम्हें रोकने के लिए मुझे उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ी। मैंने चांदनी चौक, तुम्हारे बस में तो अभी काफी टाइम है, तो क्या करोगी? मेरे पास एक ऑफर है। क्या? यहाँ पास में ही ना एक बहुत जादुई सी जगह है, और कहते हैं कि वहां जाकर सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। चलोगी मेरे साथ? मीरा मैडम, मैं टिकट्स करवा रहा हूँ, हम लोग आज ही वापस लौट चलेंगे। हम लोगों में आर्य सर और अनु भी इंक्लूडेड है। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो दोनों नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए हैं वो? आर्यवर्धन सर वहीं गए जहाँ उन्हें जाना था। आर यू सीरियस जीनियस? सर की सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, और सर अभी अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकले,
आप उन्हें इतना बड़ा रिस्क कैसे लेने दे सकते हैं? रिस्क लेना तो सर की पुरानी हॉबी है। आप ये सारी बातें छोड़िए, यही बताइए कि वो गए कहाँ हैं? सर आप मुझे कहाँ ले आए? तुमने तो कहा था ना क्या? कि तुम्हें बर्फीले पहाड़ पसंद है, पर ये नहीं बताया क्यों। क्योंकि सर ये होते तो धरती पर ही हैं, पर इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आसमान का टुकड़ा हो। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि धरती ने हाथ बढ़ाकर ना आसमान को छू लिया। इतने साफ, इतने सफेद, इतने खूबसूरत, इतने बेदाग से चल पड़ेगा ठप पड़ा बिना कारोबार। किसी देश विदेश के और तुम्हें देख के जाने माने पता क्या लगता है? ज्योतिष SK शास्त्री सिर्फ एक जैसे फोन से आसमान को कोई अपनी टुकड़ा किस्मत बदल लें। चारों तरफ कर से धरती पर निराश गिर लोग गया। जरूर फोन करें। हर समस्या का घर एकदम बिना बैठे किसी ग्रंटेड दाग। समाधान। मन चाहा बिना किसी प्यार, महल। प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका पहाड़ों को एक देख के बार लगता है जरूर जैसे कॉल करें। आपका धरती हाथ पति बढ़ाकर प्रेमी आसमान को किसी के छूना चाह वश रही में हो तो तुरंत वापस आपके तुम्हें देख के कदमों में। लगता है जैसे पति पत्नी में आसमान अनबन, को भी सोते हाथ बढ़ाना दुश्मन पड़ेगा से तुम्हें छूने छुटकारा। अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर भगवान होना। जी से भी क्या जाते। आप अपने प्यार को फिर से अपने पाना आखिरी चाहते सांस हैं? अभी तुरंत फोन करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। तुम्हारी पहाड़ों से नजर नहीं हटती और मेरी तुमसे। तुम ही मेरा कश्मीर हो, तुम ही मेरी जन्नत हो। तुमसे खूबसूरत, तुमसे पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। पर सर मैंने कहा ना, आज तुम कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। आज तुम खुद को मेरी नजरों से देखोगी। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां। झुकता सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। सर ये सब क्या है? मैंने कहा ना, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं, वो जो मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। मीट मिस अनु शर्मा फ्रॉम चांदनी चौक। दुनिया की सबसे खूबसूरत, प्यारी और प्योर लड़की। सबकी सोचती है, सबकी फिक्र करती है, सबकी जिंदगी बेहतर हो उसके लिए कोई ना कोई काम करती रहती है, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। ऐसी है मेरी अनु। अब बताओ, दुनिया में इससे सुंदर कोई हो सकता है क्या? ये है मेरी अनु। ये पास में है तो दुख सुख में बदल जाते हैं। अतीत के घाव वो भी सारे भर जाते हैं। इसके साथ बैठ जाओ तो लगता है घर पहुंच गए, और खुद में ही कहीं अगर खोकर रह जाओ तो इससे मिलके लगता है कि खुद तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। अनु, तुमने मुझे मुझसे मिलवाया। मैंने आपको आपसे मिलवाया, पर कैसे? तुमने मुझे उस आर्या से मिलवाया है जो काम और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब गया था, जो आज भी खुश होना चाहता था,
जीना चाहता था और पिछली 7 जुलाई को सब कुछ बदल गया। 7 जुलाई, ऐसा क्या हुआ था सर उस दिन? मैं तुमसे मिला। ऑटो ऑटो। वो 15 मिनट 28 सेकंड का सफर जो मैंने तुम्हारे साथ उस ऑटो में बिताया, शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। तुम्हारा मुझसे बातें करना, मुझसे चिढ़ना, मुझे डांटना। मिस्टर आर्यवर्धन की 3 टेलीकॉम कंपनीज, 17 टेक्सटाइल मिल्स, 13 कंस्ट्रक्शन कंपनी। 17 नहीं 13। सुबह से रट्टा मैं मार रही हूँ, मुझे पता है, ठीक है? आप प्लीज कंफ्यूज मत कीजिए। वो मुझसे चेंज के लिए लड़ना। भैया कितना हुआ? पूरे 48। ये लीजिए भैया, मेरे 24 रुपए। छुट्टे नहीं है इनके पास छुट्टे नहीं, आप प्लीज मुझे 24 रुपए दे दो ना। मेरे पास तो नहीं। फिर एक बात बताइए, आपने बैठते वक्त टीटीएम के लिए हाँ क्यों बोला था? टीटीएम? हाँ, तू तेरा मैं मेरा। 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। इसे ना हल्के में मत लीजिएगा, 2 रुपए भी ना बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। और मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सारे पल मेरे लिए बहुत स्पेशल। अनु, तुमने मुझे कई बार जिंदगी दी है, जीने की वजह दी है, मुस्कुराने की वजह दी, पर अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब मैं भी तुम्हें खुश दूं, वो जिसका तुम आज तक बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पर सर चुप। मैंने कहा था ना कि आज सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। तुम जानना चाहती थी ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। आज सब कहूंगा, अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख दूंगा। I love you, Anu. 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 I love you. I love you. I love you. I love you so much, Anu. I love you. I love you. यारों से हो किस मोड़
आई लव यू। अनु, मैंने तो तुमसे अपने दिल की बात कह दी और कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। भूला ना। तूने जो मुझको चुना, कह ना सके थे जो लब कभी, उस बात को है सुना। I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां। झुकता सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक हो, तुमसे तुम तक। I love you too, sir. I wish ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल हो और मैं इसी वक्त अब कोई गलत बात नहीं है ना, कोई नेगेटिव थॉट नहीं। अब बस जिंदगी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, तुमसे तुम तक बितानी है। तुमसे तुम तक हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। चलिए आज कुछ जानते हैं प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलिए एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग जानेंगे प्रमुख धातु, तत्व एवं उनके अयस्क। क्या चीज़ हम लोग जानेंगे? प्रमुख धातु, तत्व एवं उनके अयस्क। जैसे कौन सा धातु का कौन सा अयस्क है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बना रहे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। पहला लोहा। लोहा का अयस्क है दोस्तों मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। जिसे आयरन हम लोग बोलते हैं, उसका अयस्क है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। दूसरा हुआ तांबा। तांबा का अयस्क हुआ कॉपर, पाइराइट, मिलेकेकाइट। तीसरा हम लोग जानेंगे कैल्शियम। कैल्शियम का अयस्क होगा डोलोमाइट और जिप्सम। चौथा हम लोग जानेंगे नेक्स्ट तत्व के बारे में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अयस्क होगा डेलोमाइट और मैग्नीशियम। पांचवा तत्व हो गया पारा, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। उसका अयस्क होगा सिनेबार। सीसा, जिसे हम लोग लेड बोलते हैं, उसका अयस्क होगा गेलेना। नेक्स्ट तत्व के बारे में पढ़ेंगे थोरियम। थोरियम का अयस्क होगा मोनोजाइट। थोरियम का क्या होगा? मोनोजाइट। सोडियम। सोडियम जिसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, उसका अयस्क होगा चिल्ली सॉल्ट पीटर। नेक्स्ट जानेंगे पोटेशियम। उसका संकेत क्या होता है?
उसका यश होगा बोरैक्स या साधारण नमक। चांदी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सिल्वर बोलते हैं, उसका यश होगा रूबी सिल्वर या हॉर्न सिल्वर। सोना, जिसका संकेत एयू होगा, उसका यश होगा बिस्मथ ऑराइट कॉल्वेराइट। जिंक, जिंक का होगा संकेत Zn, इसका यश होगा कालामाइन जिंकाइट। जिंकाइट। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का यश होगा बॉक्साइड कोरंडम। यूरेनियम, यूरेनियम का होगा यश, यूरेनियम का यश होगा पिच ब्लेड। मैग्नीज, मैग्नीज का होगा सिलोमिन, सिलोमिलिन पायरोल्यूसाइट। कोबाल्ट, कोबाल्ट का होगा CO स्मेलाइट टाइट। नेक्स्ट होगा निकेल, निकेल होगा मिले राइट। तो कैसा लगा दोस्त, आप लोग ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं हम। भारत में बैंकों का स्थापना वर्ष, कौन सा बैंक का स्थापना कब किस वर्ष हुआ था। चलिए तो शुरू से अंत तक बने रहे। फर्स्ट होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका स्थापना हुआ था 1770 ईस्वी में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब हुआ, 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट होगा इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद की स्थापना, इलाहाबाद की बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में। तीसरा अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, इसका स्थापना हुआ 1881 ईस्वी में। अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना कब हुआ, 1881 ईस्वी में। चौथा पढ़ेंगे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ 1894 ईस्वी में। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ, 1894 ईस्वी में। केनरा बैंक, केनरा बैंक का स्थापना हुआ 1906 ईस्वी में। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना कब हुआ, 1906 ईस्वी में। कॉर्पोरेशन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक हुआ कब, 1906 ईस्वी में। तो तीन देश की बैंकों की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ दोस्त, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक। केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक की स्थापना तीनों का कब हुआ, 1906 ईस्वी में। और इंडियन बैंक की स्थापना हुआ 1907 ईस्वी में। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 1908 ईस्वी में। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना कब हुआ, 1908 ईस्वी में। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुआ, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में होगा। तो आप लोग बने रहें, एक एक करके नेक्स्ट करके हम बताते जाएंगे। और आप लाइक शेयर कमेंट अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 ईस्वी में हुआ। इम्पीरियल बैंक, इम्पीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ। इम्पीरियल बैंक का कब हुआ, 1921 ईस्वी में।
आंध्रा बैंक की स्थापना हुआ 1923 में। कब हुआ आंध्रा बैंक की स्थापना, कब हुआ दोस्त? तो 1923। सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1925 ईस्वी में। सिंडी बैंक की स्थापना कब हुआ? 1925 ईस्वी में। विजया बैंक का स्थापना 1931 में हुआ। कब हुआ विजया बैंक का स्थापना? 1931 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1935 में। कब हुआ? 1935 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुआ? 1935। तो दो बैंकों का स्थापना 1935 में हुआ दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जिसको बोलते हैं, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसका भी हुआ 1935 ईस्वी में। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुआ? 1937 ईस्वी में। कब हुआ इंडियन ओवरसीज बैंक का? 1937 ईस्वी में। देना बैंक की स्थापना कब हुआ? 1938 ईस्वी में। देना बैंक की स्थापना कब हुआ? 1938 में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुआ? 1943 में। और यूको बैंक की स्थापना भी 1943 में। तो यहाँ दो बैंकों की स्थापना 1943 में हुआ है दोस्तों। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको बैंक को कब हुआ? 1943 में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 ईस्वी में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1950 ईस्वी में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ दोस्तों। ICICI बैंक की स्थापना कब हुआ? 1994 ईस्वी में। ICICI बैंक का स्थापना कब हुआ? 1994 ईस्वी में। HDFC बैंक की स्थापना कब हुआ? 1994। ICICI बैंक का स्थापना 1994 में। HDFC बैंक का स्थापना 1994 ईस्वी में। IDBI बैंक की स्थापना कब हुआ? 1964 में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1907 ईस्वी में। भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ दोस्तों? 2013 में। बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ? 2014 में। तो आप लोग जरूर बताइएगा भारत में बैंकों का स्थापना वर्ष कैसा लगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, अब चलेंगे प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल। क्या चीज़ हम लोग अब जानेंगे? प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल, जिसमें हम फर्स्ट जानेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्या है? हॉकी। नेक्स्ट कंट्री का नाम अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। तीसरा जानेंगे जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है दोस्तों। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? अगर जानते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर में बताएं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, जो हम लोग काफ़ी पसंद करते हैं। क्रिकेट हम लोग खेलना देखना भारत के लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल।
ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फ्रांस, फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? फुटबॉल। ब्राज़ील का भी फुटबॉल और फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। तो यहाँ दो देशों का राष्ट्रीय खेल एक ही हुआ। ब्राज़ील का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल और फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। इंडोनेशिया, अब क्या जानेंगे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल होगा बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? बैडमिंटन। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? क्रिकेट। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट और इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल क्या हुआ? क्रिकेट। और फ्रांस का भी फुटबॉल और ब्राज़ील का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल होगा। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? रग्बी फुटबॉल। स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? स्पेन का राष्ट्रीय खेल होगा बुल फाइटिंग। क्या होगा दोस्तों? बुल फाइटिंग। चीन, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? चीन का राष्ट्रीय खेल होगा टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? टेबल टेनिस। मलेशिया, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल होगा बैडमिंटन। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? बैडमिंटन। तो यहाँ मलेशिया का भी बैडमिंटन होगा, इंडोनेशिया का भी बैडमिंटन होगा। दो से देशों का राष्ट्रीय खेल सेम। कनाडा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी। भूटान, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? तीरंदाजी। रूस, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज। क्या है? शतरंज। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या होगा? हॉकी। दोनों ही सेम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्या चीज़ चलते हैं दोस्त? चलो अब जानते हैं दोस्तों कुछ सामान्य पदार्थों को पीएच मान। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान। पहला शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? शुद्ध जल, तो सप्ताह में कितने, इसका एक ट्रिक है दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और हम लोग सप्ताह में 7 दिन जल का सेवन करना अनिवार्य है, इसीलिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7। सिरका, सिरका सिरका का पीएच मान होगा 2.5 से लेकर दोस्तों 3.4। सिरका का पीएच मान होगा 2.5 से लेकर 3.4। शराब, शराब का पीएच मान कितना होगा दोस्तों? शराब का पीएच मान होगा 2.8 से लेके 5.8 तक। 2.8 से लेके 5.8 तक। दूध, दूध का पीएच मान होगा दोस्तों, दूध का पीएच मान होगा 6.4 से लेके 6.6 तक। दूध का पीएच मान कितना होगा? 6.4 से लेके 6.6 तक। नेक्स्ट का पीएच मान होगा समुद्री जल।
समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? समुद्री जल का पीएच मान होगा 8.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा? 8.4। लार 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 का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.5 से लेके 7.5 तक। जो हम लोग का लार निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेके 7.5 तक। मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से लेके 8.4 तक। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से लेके 8.4 तक। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.2 से लेकर 2.4 तक। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 से लेकर 2.4 तक। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोग को जान के कैसा लगा कुछ पदार्थों का पीएच मान। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और ज़रूर करें। तो आप लोग ऐसे ही बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल में। एक से एक नए टॉपिक के साथ आपको साथ मिलते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें। ठीक है दोस्तों, आपको अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। इसके लिए टेक केयर, बाय। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।